नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एग्जीबिशन के जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रदर्शनी के संबंध में। साथियों, ये जो वीडियो है वो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय जो कर्मचारी है, जन शिक्षक महोदय, उनके लिए भी खास है, साथ ही शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किन आधारों पर आपके बच्चों का जो मॉडल है या जो भी गतिविधि है विज्ञान मॉडल में, गणित में, पर्यावरण में, सामाजिक विज्ञान में, किन आधारों पर बच्चों का चयन होगा और कैसे होगा, ताकि जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको उच्च स्तर के लिए जो है चयनित किया जा सके। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये संकुल के प्राचार्य यानी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की आईडी पर ऑप्शन है। इसमें हम देखेंगे कैसे उनका चयन होगा और बच्चे अगले स्तर पर कैसे जाएंगे, साथ ही कितने मॉडलों का चयन किया जाएगा, कौन कौन से विषयों में, कहीं कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, जिससे कि बच्चों को और आगे चयनकर्ताओं को दिक्कत आए। तो सबसे पहले आप लोगों को जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की आईडी पर आरएस के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं आप साइंस एग्जीबिशन, इस पर जैसे ही हम टिक करेंगे तो साइंस एग्जीबिशन में क्लस्टर एबिलेशन और इस प्रकार से ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्लस्टर एबिलेशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये सूची आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें कि उस क्लस्टर के अंतर्गत जितनी शालाएं मैपिंग है उसमें जिन जिन शालाओं ने बच्चों के मॉडल हेतु रजिस्ट्रेशन किए हैं उन सभी की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के समस्त छात्रों का चयन होगा। अब साथियों, कक्षा 6 से 8 में कितने बच्चों का चयन होना है और 9 से 12 में कितने बच्चों का चयन होना है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं लिए चलता हूँ आपको आदेश की ओर। तो साथियों, ये जो आदेश हुआ था उसके आधार पर हम आपको यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर 2 समूह बनाए गए थे। एक समूह था विज्ञान, पर्यावरण और गणित विषय का, जिसमें उन 3 विषयों में 2-2 मॉडलों का चयन था। मतलब 3 विषयों में प्रत्येक विषय से जो प्रथम और सेकंड आएंगे उनके यानी 6 मॉडल जो है आपके 2 विज्ञान के, 2 गणित के और 2 पर्यावरण विषय के रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो समूह था वो था 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का। सामाजिक विज्ञान विषय में 2 मॉडल यहाँ पर चयनित किए जाएंगे, क्योंकि जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर केवल 4 विषय ओपन हो रहे थे, यानी 4 दूनी 8 मॉडल यहाँ पर 4 विषयों के रहेंगे। इसी के साथ में अगर हम 9 से 12 की बात करें तो वहाँ पर 3 विषयों पर बात की गई है, विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण। इनमें 2-2 मॉडल लिए गए फर्स्ट सेकंड के। तो इस प्रकार से 6 मॉडल आपके 9 से 12 के होंगे। साथियों, इसके बाद में 3 विधाएं जो है वो अलग से ली गई थी, जिसमें प्रश्न मंच और लघु नाटिका तथा एकल पर्यावरण गीत। इन तीनों में केवल जन शिक्षा केंद्र स्तर से एक गतिविधि का चयन किया गया था। इस प्रकार से अगर हम ओवरऑल देखें तो माध्यमिक स्तर से 11 चयनित होंगे, जिसमें 8 जो है वो मॉडल रहेंगे और 3 एक्टिविटी, जिसमें एक पर्यावरण एकल गीत, दूसरा लघु नाटिका और तीसरा जो रहेगा आपका प्रश्न मंच। इस प्रकार से 11 मॉडलों का जन शिक्षा केंद्र स्तर से चयन होगा और 6 जो मॉडल रहेंगे आपके वो 9 से 12 के रहेंगे। इस प्रकार एक जन शिक्षा केंद्र से ब्लॉक स्तर के लिए 17 चयनित बच्चों का या 17 मॉडलों का चयन होगा। अब साथियों, हम पुनः लिए चलते हैं ऑनलाइन। साथियों, इसमें ध्यान रहे जो आगे वीडियो जो होने वाला है वो बहुत काम का होने वाला है शिक्षक साथियों के लिए भी, क्योंकि जहाँ पर जो विज्ञान प्रदर्शनी लगेगी वहाँ पर शिक्षक साथी भी जाएंगे और आपके बच्चों के मॉडलों में अगर किसी प्रकार से चयनित समिति द्वारा ऐसा लगता है कि गलत निर्णय हो रहा है तो आप उन आधारों पर बच्चों के मॉडल को समिति द्वारा दोबारा से चेक करा सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें वो हम देखेंगे। साथियों, अब हम पुनः आ गए हैं चयन प्रक्रिया पे। जो बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड है केवल उन्हीं बच्चों के मॉडल को जो है सम्मिलित होने के लिए रहेगा। मतलब आप जो है नए मॉडलों को यहाँ पर नहीं ला सकते। जो शाला स्तर से रजिस्ट्रेशन किया गया है केवल उन्हीं मॉडलों या उन्हीं बच्चों को विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। अब मान लीजिए हम किसी एक बच्चे का यहाँ पर मॉडल पर प्रैक्टिकल करेंगे कि किस प्रकार से उसका चयन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 नंबर पर एक बालिका है जिसका नाम संजना लोकेश है
और उसके सामने इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक के सामने से एक फोटो का ऑप्शन है और दूसरा जो है वो एक पेंसिल का आइकॉन बना है। इसी के आधार पर चयनित मॉडलों को करना है। तो अब हम उस एक्शन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ देर सर्च होने के बाद में यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी बच्चे को चयनित करने के बाद अंक देने की प्रक्रिया आ जाएगी। तो साथियों, इससे पूर्व आपको ऑफलाइन में कैसे चयन प्रक्रिया करना है वो भी हम देखेंगे। तो मैं प्रपत्र पे लिए चलता हूँ पुनः आपको। यहाँ पर आप इस प्रारूप को देख रहे हैं। इस प्रारूप में सबसे पहले ये प्रारूप आप लोगों को बना लेना है, क्योंकि मॉडल का चयन 10 बिंदुओं के आधार पर होना है और उन्हीं 10 बिंदुओं में 5-5 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चयन प्रक्रिया को जो बच्चे सम्मिलित होते हैं उन बच्चों को नाम यहाँ पर लिख लेना है, किस विद्यालय से बच्चा आया है, विद्यार्थी का नाम क्या है। और साथियों, आप चाहो तो सामने विषय को और लिख सकते हो कि किस विषय से या किस थीम से इसको बनाया गया। ये कोई राज्य स्तरीय नहीं है साथियों, ये बनाई गई है। तो आप यहाँ पर विधाओं को लिख लेंगे। अब उसको ध्यान से समझना है कि अंक प्रोवाइड कैसे होंगे। जैसे सबसे पहले सामग्री की मौलिकता व स्वनिर्मित आकर्षक। साथियों, पहले ये देखना है कि सामग्री कहाँ से उपलब्ध की गई है, लोकल है या मार्केट से उपलब्ध की गई है। अगर लोकल सामग्री है, बच्चे ने मेहनत करके लिए, तो उसको अधिक अंक देना है। मार्केट की सामग्री चाहे कितनी भी आकर्षक हो उसको कम अंक दिए जाएंगे। अब साथियों, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सामग्री निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर व्यय परिवेशी को प्राथमिकता, यानी वही बात है जो परिवेशी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है निर्माण में लगने वाला समय, अत्यधिक समय को कम अंक। साथियों, बहुत बड़ा मॉडल बना है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है और उसका सार कम है, तो उसको कम अंक दिए जाएंगे। आकर्षक महत्वपूर्ण नहीं है, समय सीमा का भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद भाषा की स्पष्टता, की भाषा कितनी सरल है, समझने योग्य कितनी है, उस पर अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद पांचवा जो है आकार न तो अत्यधिक बड़ा हो और ना ही अत्यधिक छोटा हो। इसके बाद ज्ञानवर्धक तथ्यों पर आधारित हो, उसमें 5 अंक है। एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक हो। इसके बाद 8वां जो है विषय प्रकरण को सरल सुगम बनाने में सहायक हो। साथ ही 9वां है कम समय में अधिक जानकारी देने वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 10वां है एक से अधिक अवधारणा को समझने में सहायक। अगर आपका मॉडल किसी एक विषय पर बनाया गया है लेकिन अगर वो एक से अधिक अवधारणा को स्पष्ट कर रहा है तो वहाँ पर भी अंक अधिक मिलेंगे। साथ ही जिन बच्चों ने मॉडल को बनाया है वो कितनी तन्मयता के साथ बता पा रहे हैं, उसके बारे में कितना जो चयन समिति उसको दिखा पा रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा उस मॉडल के बारे में जानकारी अवश्य दें। अब हम पुनः चलते हैं चयन प्रक्रिया के आधार पर। यहाँ पर एक बच्चे का चयन यहाँ पर बताया गया और उसके 38 अंक प्राप्त किए। तो साथियों, हमने प्रपत्र में देखा था कि एक बच्चे के पूरे अंक दिए गए हैं। अब उन बच्चों को जो प्रपत्र में अंक है वही हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर चढ़ा देंगे। साथियों, ध्यान रहे, एक मॉडल में 2 बच्चों को नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए कि साथियों, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर ध्यान रहे, एक विधा के लिए 2 से अधिक मॉडल नहीं लेना है। चाहे मॉडल कितने ही सुंदर हो, 2 बच्चों को बराबर अंक नहीं देना है। कि अगर 50 मॉडल भी एक विधा पर बने हैं तो भी यहाँ पर 2 ही मॉडल चयन करके एक विधा में बीआरसी या विकासखंड स्तर के लिए भिजवाना है। अगर आपने 1 से अधिक मॉडलों को चयनित कर दिया है, 2 से अधिक मॉडलों को चयनित कर दिया है, तो पोर्टल पर केवल एक ही बच्चे का नाम प्रदर्शित होगा, बाकी बच्चे आपके रह जाएंगे और वो जो है समस्या का कारण बन जाएगा। तो विशेष ध्यान रखें कि एक विधा के लिए 2 से अधिक मॉडलों को पोर्टल पे आगे चयनित ना करें। जिन बच्चों के 2 से अधिक नंबर हैं, यानी प्रथम और सेकंड है, उन्हीं बच्चों को यहाँ आगे प्रमोट करें, बराबर अंक बिल्कुल भी ना दे। उसके बाद में जैसे ही अंक भर देंगे, अंक भरते समय ध्यान रहे गड़बड़ी ना हो। इसके बाद चूज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और जो बच्चे के मॉडल की फोटो है उसको जिसमें भी कंप्यूटर या मोबाइल पर आप अंक डिवाइड करें, यहाँ से उसको वह फोटो अपलोड कर देनी है। जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे यहाँ पर फोटो का नाम आ जाएगा और सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। तो यह बच्चा जो है विकासखंड स्तर के लिए चयनित हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है सभी बच्चों के अंक यहाँ पर देना है। ध्यान रहे, बराबर अंक नहीं देना है। इस प्रकार से यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगी। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही शिक्षकों तक शेयर करें और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।